की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। थोड़े दिन पहले मुझसे ये बात बालक ने भी कही थी। और दूसरी चीज़ मैंने बोला भाई इसीलिए मैं ज़्यादा वाईटी पे अभी तक वो तरक्की नहीं हासिल कर पाई हूँ जो दूसरों की नज़र में मिलियन व्यूज़ और मिलियन सब्सक्राइबर्स पे होनी चाहिए। बोले भाभी आपने डिग्निफाइड लोग कमाए हैं, आपने अपनी डिग्निटी मेंटेन किया, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनी डिग्निटी से समझौता नहीं किया है, और कभी रिश्तों को बचाने के लिए किया भी है ना, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा करेज चाहिए। नहीं होती है यार मुझसे फेकनेस, ही हा नहीं होती है मुझसे। मैं भगवान से ये कहती हूँ जिस दिन मुझे फेक प्रिटेंड करके जीना पड़े ना, जो मैं अंदर से नहीं हूँ, वो दिन वो पल मेरी लाइफ का आखिरी पल हो, उठा लेना मुझे। क्योंकि दिल में कुछ और, जबान पे कुछ और, आंखों में कुछ और, चेहरे पे कुछ और, दिमाग में कुछ और, ए, इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट के साथ मैं नहीं जी सकती। तभी तो लोग इमोशंस से खेल जाते हैं यार। सबकी दर्द समझने वाला जो होता है ना, उसे यहाँ माँ बहन की गालियाँ भी खा ली हैं। और अपनी लाइफ में नहीं, इतनी तो औकात नहीं है किसी ने फालतू बकवास भी करी तो मिल गया उसे शट अप कॉल। जिन्हें बहुत दिल से प्यार किया, इज्जत दी है, उनकी लाइफ में मैंने 3-3 बार बेइज्जती झेली है, और फिर भी उनको दिल से माना था करके उनकी लाइफ्स में गई हूँ, और मुझे वहाँ माँ बहन की गाली सुनने को मिली है। और मैंने बोला सिर्फ इसलिए नहीं कि उस बंदी के हस्बैंड दिखता रहता है, उस बंदी ने शट अप कॉल कब दी, बड़े प्यार से, मुझे ये अच्छा नहीं लगा आपका बात, ऊपर जीजू भी रहते ना तो वो देख के क्या सोचेंगे, मतलब अपने हस्बैंड के लिए बुरा लग रहा है कि मेरा हस्बैंड आके घर आकर मुझे डांटेगा और मुझे बोलेगा कि तुम्हारी लाइफ में माँ बहन की गालियाँ चल रही थी, और वो भी एक बड़े इंसान के लिए। उसको ना एक औरत होने के नाते बुरा लगा, डिप्लोमेसी खेल रही थी, ना उसको ये बुरा लगा कि मिली दीदी, मिली सिस्टर मुझसे बहुत बड़ी हैं, हम सब में सबसे बड़ी हैं, तो उनको माँ बहन की गाली अगर दी जा रही है, गंदे शब्द बोले जा रहे हैं उनके लिए, तो ये एक औरत की सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं, मेरी बेइज्जती है, और मेरी लाइफ में हो रहा है तो मेरी बेइज्जती है। इतनी समझ तो हो। थैंक यू सो मच डियर मूंग की दाल। अभी भी 5 लोगों में मैं हूँ, तुम हो, और पता नहीं कौन से CCTV कैमराज हैं। तो खैर लटके रहने दो उन्हें, उनका काम है लटके रहना। अच्छा ये मेरी वॉचिंग बढ़ा रहे हैं 5 लोग, मैं और तुम एक्टिव हैं, मतलब मेरी एक दूसरी आईडी खुली हुई है जिसमें मैं कभी कभी यहाँ कमेंट्स अटकते तो वहाँ देख लेती हूँ, और तुम एक्टिव हो। बाकी जो लटके हुए हैं वो लटके ही रह जाएंगे। एनीवेज बहुत मज़ा आया, और तुमसे बात करके कसम से ऐसा लगा ना, जैसे लास्ट में तुमसे जितनी भी क्वालिटी टाइम एक्सचेंज हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ज़ख्मों में किसी ने मरहम रख दिया। जैसे कि किचन में काम करते हुए हाथ वाथ जल जाता है तो बड़ी जलन सी पड़ती है ना, तो उसके ऊपर किसी ने चंदन का लेप रख दिया, बर्फ लगा दी हो। गॉड ब्लेस यू डियर मूंग की दाल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, समय निकाल कर आती रहना, कोई कंपल्शन नहीं रखती हूँ मैं जानती हूँ कि लेडीज़ बहुत बिजी रहती हैं यार, और उनके बिजीनेस को कोई समझता नहीं है। हर मर्द यही सोचता है, परिवार वाले भी यही सोचते हैं, बाहर की दुनिया भी यही सोचती है कि पलंग पे चढ़ के आराम करिए, पर मैं समझती हूँ। एंड थैंक यू सो मच मेरे बारे में वो प्यारी प्यारी बातें भी बताने के लिए, मुझे वापस रिकॉल कराने के लिए कि क्यों मेरी लाइफ्स दूसरों की लाइफ से अलग हैं, खूबसूरत हैं, जेन्युइन हैं, और सच्ची हैं। तो तुम्हें मेरी लाइफ में आकर अच्छा लगा, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू डियर, टेक केयर, कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड डीड्स, बट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। गिवर्स को हमेशा मैं बोलती हूँ अपनी लिमिट सेट करनी चाहिए, बुद्ध भगवान कह के गए हैं, क्योंकि लेने वालों की तो कोई हद ही नहीं होती ना, वो तो हाथ फैलाए रहेंगे। पर हम गिवर्स को एक लिमिट सेट कर देनी चाहिए कि भाई हम इतना और इतना ही देंगे, उसके बाद आप जय श्री राम हो जाओ तशरीफ लेके। थोड़ा सा बुरा लगेगा सामने वालों को जब नो बोलोगी ना, जहां तुमने नो बोलना सीख लिया। नो का मतलब नो ऑब्जेक्शन, किसी ने बताया नो आई हैव ऑब्जेक्शन, बस दैट्स इट, नो, इसके आगे नहीं।
वहीं पे तुम खटक जाओगे बबूल के कांटे की तरह, चुप जाओगे आंखें किरकिरी बन के, मगर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी तो जिंदगी एक ही बार मिली।